लिया है वो सिकंदर को बर्बाद करके ही रहेगी। उसने ठान लिया है कि उसकी हर चाल अब सीधा निशाना बनेगी सिकंदर पर, और जब वो अपनी पहली चाल चलती है तो कामयाबी उसके कदम चुमती है। सिकंदर, जो हमेशा अपनी इज्जत और नकली शानो शौकत पर घमंड करता था, आज अपनी ही बर्बादी का सबब बन जाता है। नशा उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था और इसी नशे की हालत में वो घर लौट आता है। पूरे घर वालों के सामने उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। सिकंदर खुद ही ये बात मान लेता है कि उसने एक लड़की अनुषा से शादी की थी, लेकिन वो शादी उसकी मोहब्बत नहीं बल्कि उसकी खुदगर्जी थी। उसने अनुषा को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया और शादी की रात ही उसे तलाक दे दी। सोचिए, एक लड़की जिसने नए रिश्ते और नए सपनों का सपना देखा था, उसी शादी की रात उसका सब कुछ छीन लिया गया। खुद ही अपने घर वालों के सामने कबूल कर लेता है तो अलीज़े के लिए अपनी बहन का बदला लेना और भी आसान हो जाता है। यहीं से शुरू होती है अलीज़े की दूसरी चाल। हमजा के अब्बू फरीद हमदानी, जो कभी अलीज़े को अपने ऑफिस से धक्के देकर निकाल चुके थे, अब मजबूर हो जाते हैं क्योंकि सिकंदर के गलत फैसलों ने घर और कारोबार दोनों को बर्बाद कर दिया था। कंपनी तबाही के कागार पर पहुंच चुकी थी। अब वही अलीज़े जिसे कभी बेइज्जती के साथ निकाला गया था, फरीद हमदानी को अपने ऑफिस में एचआर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी संभालने पर मजबूर कर देती है। यही अलीज़े के लिए एक नया मौका होता है। वो सिर्फ एक मुलाजिम के तौर पर नहीं, बल्कि सिकंदर के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए ऑफिस में कदम रखती है। धीरे धीरे वो एक जाल तैयार करती है जो सिकंदर की जिंदगी और करियर दोनों को खत्म करने के लिए काफी होते हैं। अब अलीज़े का अगला कदम और भी चालाकी भरा है। वो हमजा से कहती है, सिकंदर अब इस बिजनेस का हिस्सा नहीं रहेगा।